हम स्वर संधि पढ़ रहे थे और स्वर संधि में 2 संधियाँ कंप्लीट हो चुकी थी। एक तो दीर्घ संधि और एक गुण संधि। आज तीसरी संधि देखते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि यानी इसमें क्या होंगे, शब्द मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। यानी 3 इसके भी 2 नियम हैं कि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में अगर ए या बड़ी आई आती है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी आई में। या इस नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए के बाद में अगर ए आए तो वो किस में, देखो ए के बाद में अगर ए आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बड़े ए में। और ए के बाद में अगर बड़ा ए आए तो भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, बड़े ए में। और ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में, आ के बाद में भी ए आए तो भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए में। और आ के बाद में बड़ा ए आए तो भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, बड़े ए में। एक नियम तो है ये। एक नियम कहता है कि ए या आ के बाद में अगर ओ आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, औ में। एक नियम है कि ए के बाद में अगर ओ आता है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, औ में। ए या आ के बाद में अगर औ आता है तो भी किस में परिवर्तित ही होगा, औ में। ए भी हो सकता है, आ के बाद में भी आए तो भी क्या होगा, औ होगा। तो ये 2 नियम हैं कि ए के बाद में अगर ए आता है तो आई में परिवर्तित हो जाता है, ए के बाद में ए या आई आए तो आई में परिवर्तित हो जाएगा। और ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, औ में। अब देखो एक शब्द है सदा प्लस एव। सदा प्लस एव क्या आया, आ के बाद में क्या आया, ए। नियम कहता है कि आ के बाद में ए आए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में। देखो स द बचा और नीचे आ गया तो, और इधर क्या बचा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आई। और इधर वह बचा तो स का स, द हलंत है और हलंत में बड़ी आई जोड़ेंगे तो 2 मात्रा लग जाएगी और वह का वह आ जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, सदैव। उसी प्रकार मत के शब्द है, मत के शब्द में भी मत प्लस एक के। देखो इसमें पहले से आई आ रही है, शब्द है मत प्लस एक के। और नियम कहता है कि एक के बाद में आई आए तो भी किस में परिवर्तित होगा, आई में। तो मैं का मैं ए बार आ गया तो तय बच गया और ए यहाँ आ ही गया तो दोनों मिलकर किस में परिवर्तित होंगे, बड़े आई में। और ये जो शब्द बच्चा है, या एक के भी लिख सकते हैं इसको, तो अगर इनको मिलाते हैं मैं में तय में बड़ी आई की मात्रा जुड़ते हैं तो 2 जुड़ जाती है और शब्द बन जाता है मतेक के। यानी एक के बाद में आई आए तो भी आई में परिवर्तित होगा और एक के बाद में ए आए तो भी किस में परिवर्तित होगा, आई में। एक नियम है कि ए या आ के बाद में, ए या ओ के बाद में अगर औ आता है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, औ में। देखो शब्द है मोहजस्वी, यानी महा प्लस ओजस्वी। महा प्लस ओजस्वी शब्द है, महा प्लस ओजस्वी। तो आ के बाद में क्या आया, औ। और नियम कहता है कुछ भी आए क्या होगा, औवी होगा। तो मैं का मैं ए दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो गया, औ में। और बाकी का जो बचा है शब्द
ओजस्वी कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही ओजस्वी। तो भी क्या शब्द बनेगा, मैं का मैं, है में औ जोड़ते तो महो, ओ यहाँ आ ही गया, मोहजस्वी शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार दो नियम हैं कि ए के बाद में अगर ए आए तो आई हो जाता है, और ए या आ के बाद में ओ आता है तो औ में परिवर्तित हो जाता है। जबकि गुण संधि में अलग था कि गुण संधि में हमने पढ़ा था ए या आ के बाद में अगर ई आता है तो ए में परिवर्तित हो जाएगा, और ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आता है तो ओ में परिवर्तित हो जाता है। जबकि ए या आ के बाद में री आती है तो वो किस में परिवर्तित होती है, अर में। यहाँ ए के बाद में ई ए में, ए के बाद में ऊ आता है तो ओ में, और ए या आ के बाद में री आती है तो अर में परिवर्तित हो जाता है। जबकि वर्धी संधि का अर्थ क्या होता है, उन्नति यानी बढ़ना। तो ए आ के बाद में ए आएगा तो आई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगी शब्दों में, उन्नति। वर्णों में ए या आ के बाद में ओ आएगा तो औ में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार गुण संधि के 3 नियम हैं, जबकि वृद्धि संधि के 2 नियम हैं।